नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास न्यूज बुलेटिन शो 10 कदम। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि न्यूज इंडिया 24x7 की खबर का असर हुआ है, बड़ा असर हुआ है। दरअसल गौशाला की आड़ में हो रहे पक्के निर्माण पर अब कार्रवाई की गई है। नोएडा के सेक्टर 62 में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की जमीन पर अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल बिना इजाजत, बिना परमिट ये जो अवैध निर्माण बनाया जा रहा था उसको प्रशासन की ओर से अब ध्वस्त किया गया, उसको गिरा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। प्राधिकरण ने दरअसल मामलों पर सख्ती बरतने के भी सख्त निर्देश दिए हैं। गौशाला के नाम पर सियासत यानी राजनीति करने वाले मंसूबों पर अब पानी फिर चुका है। पिछले 9 साल से हालांकि ये गौशाला कच्ची पड़ी थी और गौशाला के आसपास अब जो मांस है वो भी बेचा जाता है। रेहड़ी पटरी वालों पर भी जल्द प्राधिकरण अब कार्रवाई करेगा, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि ये भी बड़ी खबर है कि पिछले 9 सालों से ये गौशाला कच्ची पड़ी हुई थी और अब इसमें अवैध तरीके से निर्माण चल रहा था। गौशाला की आड़ में एक पक्का निर्माण करने की कोशिश चल रही थी, लेकिन न्यूज इंडिया 24x7 ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया और फिर अब इस खबर का असर हुआ है, जहां पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। कंचन भारद्वाज न्यूज रूम से मेरे साथ मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा कंचन, आप ही का रुख करते हुए, एक बड़ा असर एक बार फिर से हमारी खबर का हुआ है। न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर नोएडा में। देखिए, बिल्कुल नोएडा के सेक्टर 62 मुर्गा मंडी के पास गौशाला थी और यहाँ पर कुछ रसूखदार जो लोग थे वो यहाँ पर पक्का निर्माण कर रहे थे, जिसको लेकर हमने इसकी खबर को प्रमुखता से दिखाया था। और उसके बाद नोएडा प्राधिकरण हरकत में आया। नोएडा प्राधिकरण ने जो है वहाँ पर जो निर्माण हो रहा था, पक्का निर्माण, जो गेट लगाए हुए थे उसको ध्वस्त कर दिया है। साथ ही बता दूँ कि इसमें कुछ रसूखदार लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति पर उस पर नोएडा प्राधिकरण ने जो पानी फेर दिया है। और कह सकते हैं कि जो नोएडा प्राधिकरण ने जमीन दे रखी थी गौशाला के लिए, इस पर किसी भी तरीके का निर्माण करना वो ठीक नहीं है। हमने खुद यहाँ के जो जेई हैं हरिओम वर्मा, उनसे बातचीत की। उनका कहना था कि इस पर अभी तक जो हमने कार्रवाई की और उनसे आगे से बोला है कि अगर आगे से आप कार्रवाई करते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग यहाँ पर निर्माण कर रहे थे, क्योंकि ये जो पार्क है ये नोएडा प्राधिकरण का है और कहीं ना कहीं इस पर जो है नोएडा प्राधिकरण ये अनुमति नहीं देती है कि आप किसी तरह के इस पर निर्माण करें, जिसको देखते हो यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने यहाँ पर जो निर्माण कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनकी चिनाई जो वहाँ पर जारी थी। वहीं हमने इसकी प्रमुखता से खबर चलाई थी और उसके बाद में यहाँ पर जो है नोएडा प्राधिकरण ने इस पूरे जो ध्वस्त कर दिया है जो निर्माण हो रहा था। जी कंचन, लेकिन आपने बताया बीते 9 सालों से तो ये गौशाला कच्ची पड़ी हुई थी, ये प्राधिकरण की जमीन थी जो कि प्राधिकरण के हिस्से में जाती है। क्या 9 सालों से किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि अब जाकर यहाँ पर क्या हो रहा है, अवैध तरीके से निर्माण हो रहा है? देखिए, वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जो 9 साल से यहाँ पर जो चला रहे थे इस गौशाला को, वो कुछ ऐसे अन्य लोग चला रहे थे, लेकिन अभी गौशाला जो है कुछ रसूखदारों ने गौशाला अपने हैंड ओवर की ली है और कहीं ना कहीं वो ये इनका जो मकसद है वो कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण की जमीन है उसको कब्जाना है। जिस तरीके से यहाँ पर जो बड़े बड़े गेट लगाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं जो अंदर जो है चिनाई की जा रही थी, साथ ही जो निर्माण किया जा रहा था पक्का निर्माण, वो उनकी जो मनसा थी कहीं ना कहीं जमीन को घेरने की थी। जिसके बाद हमने खुद इसको नोएडा प्राधिकरण को हमने इससे शिकायत की और हमने खुद इसको खबर को प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। साथ ही जो नोएडा प्राधिकरण के जो एसएम है उनका साफ तौर पर कहना यह है कि अगर भविष्य में ऐसी करते हैं तो उनके खिलाफ जो है एफआईआर की जाएगी, साथ ही उनके खिलाफ जो भी जुर्माना होगा वो किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से नोएडा प्राधिकरण लगातार जो अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है, चाहे वो गौशाला, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी ये कहते हैं कि अगर आप गौशाला चलानी है तो आप जैसे आप उसको ऐसी चलाइए। जिस तरीके से वहां पर जो निर्माण किया जा रहा था वो साफ तौर पर निर्माण इस तरह का था क्योंकि वो जो कब्जाने की मंशा उन लोगों की थी, जो रसूखदार लोग थे, तो कहीं ना कहीं वो राजनीति कर रहे थे। इसमें उनके जो मंसूबों पर पूरी तरीके से नोएडा प्राधिकरण ने पानी फेर दिया है। जी ठीक है, अपनी नजर आप कंचन इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को मैंने